नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अभी-अभी सारे जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर अपडेट है, उनको लेकर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है? तो देखिए भाई साहब, अभी ना हाल ही में, अभी बस थोड़ी देर ही पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी एक लाइन कही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विदाउट द यूएसए नाटो इज ए पेपर टाइगर। ये बात बहुत नोटिस करने वाली है कि उन्होंने कहा है कि भाई जो नाटो है ना अमेरिका के बगैर एक कागजी टाइगर है। ये बात उन्होंने कहा। इन्होंने क्यों कहा कि अमेरिका ना बहुत टाइम से कह रहा है कि भाई सभी लोग ना आकर ना जो ईरान के साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर उसको ज्वाइन कर लें आके, ठीक है? तो फ्रांस फ्रांस ईयू यूके वगैरह जितने भी सारे देश हैं उन्होंने सबने क्या कर दिया, मना कर दिया भाई कि हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है? हालांकि अभी अभी अमेरिका ने कहा है कि दे डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द फाइट टू स्टॉप ए न्यूक्लियर पावर्ड ईरान। नोटिसेबल बात ये है कि उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर पावर्ड ईरान, की भाई ईरान जो है ना न्यूक्लियर पावर हो गया है, ठीक है? ऐसा करके वगैरह उन्होंने सारा बोला, पर कोई भी आने के लिए देश तैयार नहीं। हालांकि अभी अभी शाम के 3 बजे के आसपास का ये अपडेट है कि भाई जो फ्रांस है वो अपने वेसल्स भेजेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, ठीक है? तो ये सारी की सारी बात अभी अभी हाल ही में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल जो उनका ट्रूथ है वहाँ पे उन्होंने बोला है। आगे देखते हैं। भाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खमेनी, उन्होंने जो अभी अभी कहा है कि भाई जो ईरान जो है ना टारगेटेड हमले जो अभी हुए हैं किस पर, तुर्की पर और कतर ओमान पर जो हुए हैं वो भाई हमने नहीं किए हैं। सुप्रीम लीडर यानी ईरान कह रहा है कि भाई जो ये हमले हैं ना वो हमने नहीं किए हैं, ये एक प्रोपोगेंडा है, या यूं कह लीजिए कि ईरान ने नहीं, अमेरिका ने खुद ही ईरान के ऊपर किए हैं, ठीक है? और एक बड़ी सुर्खी ये बन के आ रही है कि भाई जो इनका F-35 एक जेट है, उसे अमेरिका ने क्या उसे सॉरी उसे ईरान ने क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। F-35 भाई साहब वो जहाज है जिसे इनविजिबल कहा जाता है, स्काई में इनविजिबल कहा जाता है भाई साहब, उसे भी ना डैमेज कर दिया है किसने, ईरान ने, ऐसा सुर्खियों में आ रहा है, ठीक है? हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ठीक है? सिर्फ अमेरिका ने अभी तक ये बोला है कि हमारा जो विमान है F-35 वो क्या हुआ गया है, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है, ठीक है? हालांकि अपने बारे में इतना महंगा बिलियंस डॉलर्स का ये है तो इसका अपने बारे में कौन ही बोलेगा कि ये हमारा खराब हो गया है, ठीक है? इसके बाद में चलिए, तो हम लोग ये समझते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली है क्या। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये जगह है, ये जगह ईरान के बिल्कुल नज़दीक है, ये जगह ईरान के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है? हालांकि इस पर ये यहाँ पर यूएई है और यहाँ पर यमन वगैरह भी है, तो ये जो स्टेज और बहुत ही नैरो एरिया है, ठीक है? इस पर ईरान अपना कंट्रोल रखता है। अभी अभी इसने रखना कंट्रोल शुरू किया जब से इजराइल के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है? तो जितने भी ये खाड़ी देश हैं, जो ये पर्शियन गल्फ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो तेल होता है, ठीक है, वो यहीं से निकलता है। दुनिया का लगभग 20% जो ऑयल है, ऑयल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है, ठीक है? ये फारस, इसे फारस की खाड़ी कहते हैं। ये खाड़ी देश है, इन्हीं से होती है। इसको भाई जाम करके बैठ गया है कौन, ईरान। भाई यहाँ पे चौक लगा के बैठ गया कि भाई हम निकलने नहीं देंगे, ठीक है? ईरान का एक ये यहाँ पर एक आइलैंड है, ठीक है? इस पर क्या किया है इजराइल वालों ने और अमेरिका वालों ने, यहाँ पर बम्बार्डमेंट बहुत भयंकर किया था। तो जो इसका ईरान का सबसे ज़्यादा तेल और गैस यहीं इसी आइलैंड पर रहता है, उसको उड़ा दिया। तो इसके एवरेज में क्या किया है ईरान ने भी, जो कुवैत है इसका जो वो था तेल का डिपो था, उसको उड़ा दिया है। ऐसे ही सेम उसने कतर के साथ किया, ऐसे ही सेम उसने सऊदी अरेबिया के साथ किया। यानी कि बाकी जितने भी खाड़ी वाले देश इनके पास में पेट्रोल और गैस है, उनके सबके साथ में भाई साहब वो यही कर रहा है, ठीक है? तो यानी कि ये कुल मिलाकर ये जो अमेरिका इसके साथ में कर रहा है, वही ये रिटेलिएट करके इनके साथ में कर, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, वो तो पैसिफिक ओशियन पार करके उधर पे बैठा हुआ है, ठीक है? तो इसकी मिसाइलें और जो जहाज उसके पास हालांकि है ही नहीं, तो ये वहां तक कह जाएगा, तो ये क्या करता है, ये इन्हीं को मारता है, ठीक है? जैसे इजराइल और अमेरिका इसे मारता है, ये भाई साहब इन सबको मारता है। इन सबके मारने के चक्कर में भाई साहब इसने क्या हुआ ना कि यहाँ पर जो था ना
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल और गैस निकलती थी वो हो गई है बंद। बंद होने की वजह से दुनिया में तेल क्राइसिस हो गया। अपने भारत में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एलपीजी एलएनजी की जो एलपीजी की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। ठीक है, तो यही वजह है कि यहाँ से ईरान से बहुत ज़्यादा जो सप्लाई गैस है एलएनजी थी वो यहाँ पे आती थी। सबसे बड़ा जो पोर्ट था इसका एलएनजी का कतर में, और वहाँ से एलएनजी आती थी भारत में, जो कि बाधित हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अभी भी ईरान यहीं पर चोक करके बैठा है और मुझे लगता है वो ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि उसके पास में ऐसी पावर है, मिसाइल्स हैं वगैरह वगैरह, सारा बहुत सारी चीज़ें उसके पास है, जो कि यहाँ पर वो बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिएगा, ये आप लोग देख भी सकते हैं कि एलपीजी क्राइसिस इज इंडिया। ठीक है, सिचुएशन अभी सेफ नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा इसके बारे में भी समझ लीजिए। थोड़ा जो आपका वनडे एग्जाम के बिहाफ से आपको, जैसे मैंने समझा था कि वनडे एग्जाम के हिसाब से आप समझ लीजिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान, ओमान और यूएई, इन तीनों को कवर करती है। ठीक है, ईरान, यूएई और ओमान, और ये ओमान तो हालांकि अगर स्किप भी कर सकते हैं तो आप, ये मुख्य रूप से ईरान और यूएई इसको ये कवर करता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बाकी ये जो खाड़ी देश है, खाड़ी देशों से निकलने वाली गैस और पाइपलाइन की सप्लाई यहीं से होती है, जिस पर आपका इसका कंट्रोल है, ईरान का। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए जो इजराइल है। हाँ, एक इसमें अपडेट और अभी आपको बता देता है, जो सऊदी अरेबिया ने एक अल्टरनेट निकाला था, क्योंकि इसका यहाँ से जो गैस और तेल था वो यहाँ से तो निकल नहीं रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो इसने क्या किया, यहाँ से सीधा पाइपलाइन बिछा दी रेड सी के लिए। रेड सी यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से ये जो तेल और गैस था यहाँ सप्लाई कर रहा था, पर ईरान ने क्या किया, ईरान ने इसका यहाँ पर ये उड़ा दिया बम गोला मार के। ठीक है, तो ये भी इसका काम नहीं आया, खत्म हो गया। अब देखिए समझ लीजिए इजराइल के बारे में। इजराइल कहाँ है, इजराइल बैठा है ये रहा इजराइल, ये जेरूसलम आप देख रहे हैं, इसकी राजधानी इजराइल की जेरूसलम है। जेरूसलम, इसी में आप लोग देखिए पहले यहाँ कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन इजराइलियों ने क्या किया, पूरा कब्जा कर लिया, और छोटे छोटे से देश जेरूसलम जैसे कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जो ये दो ही है, ये फिलिस्तीन अब एक नाम मात्र का इन दो जगहों पे रह गया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दो जगह पे रह गया है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से कहाँ कहाँ पे मिसाइलें मारता है, ईरान पे। ठीक है, और ईरान क्या करता है, इसके चक्कर में यहाँ सभी जगह गोलों पर जितने भी खाड़ी देश है यहाँ पे ये गिरा रहा है मिसाइलें। और बहुत सारे जो ईरान की मिसाइलें हैं वो किसको इसको भी हिट कर रही हैं, वो इजराइल को भी हिट कर रही हैं। ओके, तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ मेडिटेरियन सी में अपने बहुत सारे जहाज जो थे, वो जैसे यूएसएसआर आरफोर्ड करके जो थे, जैसे यूएस त्रिपोली जो नेवी का इनका कैरियर क्राफ्ट था, वो यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, तो अभी ऐसा हाल में खबर आई हुई है कि ईरान ने क्या किया, जो यहाँ पर इनका एक नेवी कैरियर जहाज था उसको भी क्या किया, डैमेज कर दिया, तो वो अभी रिपेयर होने के लिए गया हुआ है। तो ये आप लोग समझ लीजिए वनडे एग्जाम के हिसाब से, ये देखिए रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करना है ये स्वेज कैनाल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये स्वेज कैनाल पे किसका अधिकार है, तो इजिप्ट का अधिकार है यहाँ पर स्वेज कैनाल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बार और समझिए, ये बाबे मंडल है। ठीक है, इसे इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यमन के जो हूती हैं, जब भी कोई यहाँ पर जहाज वगैरह निकलता है तो ये यमन के हूती इस पर क्या करते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं, जिससे ये हमेशा चर्चा में रहता है, और आंसुओं का द्वार इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमला आते रहते हैं तो लोग मरते रहते हैं, इसीलिए इसे आंसुओं का द्वार या बाबे मंडल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी न्यूज बन के आई है, अभी कुछ ही देर पहले की खबर है कि ईरान ने क्या किया, यूएस का जो अभी जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि उसका F-35 जो जहाज है उसको क्या कर दिया, हिट कर दिया है। ऐसा जैसे डेली मेल है ना, इसने भी ऐसा कवर किया हुआ है। अब एक भाई साहब नया लफड़ा और ये हो गया है, नया लफड़ा ये हो गया कि जैसे ही इन दोनों के बीच आज लगभग 4 हफ्ते होने जा रहे हैं, धीरे धीरे लगभग 4 हफ्ते होते जा रहे हैं इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्षति ईरान को भी हुई और बहुत ज़्यादा क्षति
इजराइल को भी हुई है और ईरान को भी है। इन सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा मारामारी यहाँ भी हुई है। मुस्लिम देश जो ये खाड़ी देश हैं, ठीक है, इनमें भी बहुत ज़्यादा, मिडिल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा मारामारी हुई है, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में अभी यहाँ पर जो इन सब की रक्षा के लिए अमेरिका ने एक रडार लगा रखा था, जिसे आसमान की आंख भी कहते हैं, बहुत कीमती रडार था। उसको क्या किया, ईरान ने मार के गिरा दिया। तो इन सब के चक्कर में अब जब वो एयर डिफेंस सिस्टम का काम नहीं कर रहा है, रडार खत्म हो गया, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ईरान इन सब पर क्या कर रहा है, मिसाइल, ड्रोन, ये सब सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कुवैत, इन सब पे क्या कर रहा है, ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है। इस चक्कर में अमेरिका और ईरान, चूंकि इजराइल, अमेरिका तो वहाँ बैठा है, इजराइल अपना खुद ही देख रहा है, बेचारा खुद ही परेशान हो रहा है, ठीक है। हालांकि बेचारा नहीं है, ये भी बहुत खतरनाक है, इस पर अटैक कर रहा है। तो अब ईरान, सॉरी, अब ईरान के रोकने के लिए इसने क्या किया, क्योंकि इसका यहाँ पे जो वो था, ड्रोन रोकने के लिए जो इसका सिस्टम था वो तो फेल हो गया है। तो इसने क्या किया, जो यहाँ पर लगा रखा था ताइवान को बचाने के लिए, यहाँ पर जो इसने मिसाइल, नेवी सेना लगा रखी थी, और अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो कहाँ भेज दिए, वो भेज दिए यहाँ पर। तो जैसे ही जैसे ही अमेरिका ने खाड़ी देशों को बचाने के लिए यहाँ से जहाज रवाना किए, यहाँ के लिए मतलब ईरान पर हमला करने के लिए, वैसे ही चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक मॉक ड्रिल कर दी इसके ताइवान को घेरने के लिए। और उधर से जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ने भी किसके ऊपर से, इधर जापान के ऊपर से मिसाइलें निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सब जो यहाँ से ये हथियार वगैरह जा रहे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे थे, वो वापस रिटर्न होकर कहाँ आ गए, फिर से यहीं आ गए। क्योंकि नॉर्थ कोरिया पगला है, वो बिल्कुल एकदम सटियाया हुआ रहता है, वो कहता है हम इसको मार देंगे, जापान को मार देंगे, क्योंकि इसके पास परमाणु बम है, ठीक है। तो ये किसी से नहीं डरता है। तो अब जापान को और ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका क्या करा, फिर वहां से कहाँ आ गया, वापस यहाँ आ गया। तो वो बेचारे जो खाड़ी देश हैं, वो वैसे ही बेचारे परेशान हैं, उन्होंने तो अमेरिका ने एक तरीके से उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है, कि तो लो भाई, तुम भी अपनी ज़िंदगी जी लो। तो इस तरीके से भाई साहब, ये अभी हाल ही का अपडेट था, ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट्स थे, अयातुल्ला खुमैनी, खैमनी खैमनी बेचारे खैमनी, जो इनके हेड थे धर्म के, वो मारे जा चुके हैं। और इनके अभी जो टॉप कमांडर लीडर थे अली लारजानी, उनको भी इजराइल ने मार दिया है। तो अभी देखते हैं कितने दिनों तक लंबी लड़ाई चलती है, ठीक है। ईरान भी तबाह हो गया है, ठीक है। और अभी भी उसके पास, चूंकि उसके पास एक मोजैक सिस्टम है, इसीलिए इसके टॉप लीडर मारे जाने के बाद भी अभी भी ये रिटेलिएट कर रहा है। आगे दोस्तों आपको किसी वीडियो में बता के समझाएंगे कि ईरान का मोजैक सिस्टम क्या है, क्योंकि इसके टॉप लीडर मारे जाने के बाद अभी तक ईरान कैसे सरवाइव कर रहा है, कैसे वो अमेरिका जैसी इतनी बड़ी दुनिया की शक्ति को टक्कर दे रहा है, कैसे वो ईरान, इजराइल और अमेरिका, दो दो बड़ी शक्तियों को चुनौती दे रहा है। आज तक लगभग चौथा सप्ताह हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका खुलवा नहीं पाया है। इस बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।